नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे एग्जाम चैनल पर। आज जो हम पढ़ रहे हैं वह है एलसीएम और एचसीएफ। देखो, यानी कि लेस है और मैस है। लेस में से क्या होता है? देखो, लेस में से हमेशा इन्हीं संख्याओं का लिया जाता है। जैसे मैं बात करूं, एक 4 एक 6, दो नंबर लिए मैंने, एक 4 एक 6। इनका क्या लेना है? अभी ले से लेना है। देखो, ले से क्या होता है कि ऐसी संख्या बताओ जो 4 से भी कटे और 6 से भी कटे। ले से का मतलब क्या होगा कि ऐसी संख्या जो 4 से भी पूर्णतः विभाजित हो और 6 से भी हो, और उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या भाई? सबसे छोटी संख्या वो बतानी है जो 4 से भी कटे और 6 से भी कटे, यानी कि 4 से पूर्णतः विभाजित हो और 6 से पूर्णतः विभाजित हो। और कौन सी संख्या? सबसे छोटी संख्या। इसका मतलब क्या होगा? 4 का और 6 का जो लेस होगा वो 4 से भी पूर्णतः विभाजित होगा और 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगा। तो बताओ ऐसी संख्या कौन सी होगी जो दो 4 से भी पूर्णतः विभाजित हो और 6 से भी पूर्णतः विभाजित हो? तो मैं कहूंगा 12। क्या 12 से कोई छोटा नंबर है जो 4 से भी कटता हो 6 से भी कटता हो? नहीं। तो 4 और 6 से कटने वाली पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है? 12। उसके बाद कौन सी होगी? 24। उसके बाद 36। उसके बाद 48, 60, 72। मतलब कि जो 12 के गुणा में जितनी भी संख्या आएंगी, 12 गुणा 1, 12 गुणा 2, 12 गुणा 3, 12 गुणा 4, 12 गुणा 5, 12 गुणा 6। इसका मतलब जो 12 का पारा होगा पूरा, और जो 12 के गुणा में जितनी भी संख्याएं आएंगी वो 4 से भी पूर्णतः विभाजित होगी और 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। क्या 12 ऐसे है 4 और 6 का? हाँ। क्या 24 है? क्या 36 है? 48 है? 60 है? 72 है? नहीं। कटने वाली भी देखो, 4 और 6 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या भी चाहिए और वह सबसे छोटी भी होनी चाहिए भाई, सबसे छोटी। यानी कि 4 और 6 से पूर्णतः विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 12। उसके बाद तो ये सभी बड़ी संख्या है ना, तो सबसे छोटी कौन सी है? 12। इससे कोई छोटा नंबर है कि जो 4 से और 6 से कटेगा? नहीं। तो हम क्या कहेंगे? 4 और 6 का लेसे क्या रहेगा? लेसे यानी कि एलसीएम है ना, और 4 और 6 का एलसीएम क्या रहेगा? 12 12 12। सबसे छोटी संख्या हो। तो लिख सकते हैं एलसीएम के बारे में। क्या लिखेंगे लेसे के बारे में? देखो, मिटा रहे हैं थोड़ा। देखो, लेसे को क्या बोलते हैं भाई? लघुत्तम समावर्त्य। लघुत्तम समावर्त्य क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या लिख सकते हैं कि वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती हुई, पूर्णतः विभाजित होती हुई होती है। देखो, लेसे किसको कहेंगे? यानी कि वह सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती हो, दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती। इसका मतलब क्या है? ये हमने देखा 4 और 6, दो संख्या दी गई थी, एक तो 4 और एक 6। क्या इन दोनों से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या कौन सी थी? 12। यानी कि वो 4 से भी कटेगी, 6 से भी कटेगी। यानी कि हम बोल सकते हैं लेस हमेशा दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगा। जितनी भी संख्या दी जाए उनका लेस निकालना होगा तो क्या होगा? लेस उन सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे हम बात करते हैं 12 और 15। बताओ 12 और 15 का लेसे क्या होगा? तो हम कहेंगे सर 60। लेसे क्या होगा? 60। यानी कि 12 और 15 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है? 60। 60 के बाद तो बहुत सी संख्या है, जैसे 120, 180, 240। ये सभी संख्या क्या है? 12 और 15 से पूर्णतः विभाजित है। क्या सभी संख्या ऐसे थोड़ी है? नहीं। कौन सी संख्या होगी? सर 60 सबसे छोटी संख्या है।
सबसे छोटी संख्या भी हम कह सकते हैं वह सबसे छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। तो बताओ 12 और 15 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है? 60। लेकिन वो सबसे छोटी होनी चाहिए। 12 और 15 से पूर्णतः तो 60 भी विभाजित हो रहा है, 120 भी, 80 भी, 180 भी, 240 भी, लेकिन सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 60। तो 12 और 15 का लैसे क्या है अपना? हम कहेंगे 60। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। देखो अब लैसे निकालते कैसे, वो थोड़ा समझते हैं। देखो लैसे हम दो तरीके से निकालते हैं। एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। देखो एक तो कौन सा? अभाज्य गुणनखंड विधि। दूसरा लगातार भागफल विधि। दो तरीके से निकालते हैं। एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि से लैसे निकालते हैं, दूसरा लगातार भागफल विधि से हम लैसे निकालते हैं। अब देखो अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या होगा वो हम थोड़ा देखते हैं। लिखिए भाई 48, एक तो 48 और 36 का लैसे बताओ भाई। ये क्या याद करना है? 48 का और 36 का लैसे याद करना है। पहले हम देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं। देखो अभाज्य गुणनखंड विधि क्या? 48 मैंने लिखा सबसे छोटी संख्या कौन सी है उससे भाग देना है, यानी कि अभाज्य संख्याओं को भाग देना है। तो अभाज्य संख्या कौन सी है? 2, 3, यानी कि अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को का मतलब क्या? जो संख्या एक से स्वयं से कटे वो सभी संख्या कौन सी है? अभाज्य। तो अभाज्य संख्या ये कौन कौन सी है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13, इसी तरीके से। तो बताओ 48 का क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का भाग दूंगा कितनी बार? 24। फिर 2 का दूंगा कितनी बार? 12। फिर 2 का दूंगा कितनी बार? 6। फिर 2 का दूंगा कितनी बार? 3। फिर अब देखो 48 में 2 का गया 24, फिर 24 में 2 का गया 12, फिर 2 का 12 में गया कितना? 6, फिर 2 का गया कितना? 3। अब क्या इसमें 2 का भाग जाएगा क्या? नहीं। तो अगली अभाज्य संख्या कौन सी? 3। अब उसका किसका दो? 3 का। क्या आया? 1। तो मैं क्या लिख सकता हूं? क्या देखो इसको मिटा रहे 48 को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं? क्या 48 बराबर 2 कितनी बार है? 1, 2, 3, 4। तो ऐसे लिख दूं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है। तो ये 48 की क्या है? अभाज्य। इसके टुकड़े करे हमने, गुणनखंड कर लिए। ठीक है। अब देखो ये अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है। अब 36 का भी निकालना है, तो 36 का कैसे निकालेंगे वो देखो, यहां निकाल लेते हैं 36 का। पहले 2 का देंगे 18, 2 का कितना? 9। अब क्या 2 का जाएगा क्या? नहीं 9 में। तो अगली अभाज्य संख्या कौन सी? 3, उसका देंगे। कितनी बार गया? 3। अब वापस से 3 का जा रहा है क्या? हाँ जा रहा है। कितनी बार? 1 बार। तो 36 को लिख सकता हूं क्या मैं? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, यही है। अच्छा अब बताओ इन नंबरों को 1, 2, 3, 4, 2 कितनी बार गुणा होगा? 4 बार। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 2 की पावर 4। अच्छा गुणा में कितना? 3, यानी 3 पे एक पावर प्रत्येक नंबर पे होती है। चलो लिख दे ये। अच्छा 36 कैसे बना? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, 36। बताओ 2 कितनी बार है? 1, 2। तो ऐसे भी लिख सकता हूं कि इसको 2 की पावर कितनी? 2। 3 की पावर कितनी? 2। यही है ना। देखो मिटा देते हैं भाई, इसको थोड़ा समझना। ये किसका याद कर रहे हैं? ये भी मिटा देते हैं। किसका याद कर रहे थे हम? 48 और 36 का लेस। हमने अभाज्य गुणनखंड करे। ठीक है आगे बढ़ते। अभाज्य गुणनखंड अब देखो लेस अपने को बताना है, तो लेस कैसे बताएंगे वो ध्यान से देखना। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी आई? एक तो 2 मिली, एक 3 मिली, नीचे भी 2 मिली, 3 मिली। उन पे पावर कितनी है, घात कितनी है, उनको छोड़ो। आधार में अभाज्य संख्या कितनी? एक तो 2, 3। 2 या अभाज्य संख्या मिली क्या? उनको गुणा में लिख दो। 2 गुणा
3। हम क्या याद कर रहे हैं? ले से याद कर रहे हैं। ठीक है, 2 यहां पे 2 की अधिकतम घात कितनी? 2। और यहां पे अधिकतम घात कितनी? 4। तो बताओ 2 की अधिकतम घात कितनी है? सर नीचे तो 2 है और ऊपर 4 है, तो अधिकतम घात वो लिखेंगे, अधिकतम घात लिखेंगे। तो 2 की अधिकतम घात कितनी? 4। अच्छा 3 भी आया अभाज्य संख्या, ऊपर भी नीचे भी। यहां 3 कितनी बार आया? 1। यहां 3 कितनी बार आया? 2, यानी कि 3 की घात कितनी है? 2। तो अधिकतम 3 की घात कितनी है? 2। इनको कर लो सोल्व। तो 2 की पावर 4 16, 3 की पावर 2 यानी कि 9। बताओ 16 को 9 से क्या करना है? गुणा करना है। तो कितना आता है? 144। ये अपना क्या हो गया? लेस है। तो मैं बोल सकता हूं 48 और 46 का लेस है कितना रहा भाई? 144। ये क्या अपना आंसर? कैसे निकाला आपने? अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन फिर करते हैं। देखो एक और देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। एक नंबर लिख लेते हैं 18, दूसरा नंबर लिखते हैं 75। ठीक है भाई, और एक संख्या और लिख लेते हैं 24। क्या बताना है? लेस है। देखो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल रहे हैं पहले 18 के अभाज्य क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे भाई। तो सबसे पहले 2 का भाग जा रहा है अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 का भाग जा रहा है 2। कितनी बार गया? 2। अब क्या 2 का भाग जाएगा? नहीं। तो किसका देंगे? 3। अगली अभाज्य संख्या कौन सी है? 3, उसका देंगे। जा रहा है कितनी बार गया? 3। फिर 3 का जा रहा है कितना? 1। तो 18 में भी लिख सकता हूं क्या? 18 कैसे बना? 2 गुणा 2 3। तो 1 कितनी, 2 कितनी बार है? 1। 3 कितनी बार है? 1। 2 की 3 की पावर कितनी लगा दूं? 2। लिख सकता हूं। अच्छा अब अगली संख्या कौन सी है? 75। उसके भी कर ले भाई। अब किसका निकाल रहा हूं मैं? 75 का। देखो अब देखो सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सी? 2 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। तो अगली कौन सी है? 3। 3 का भाग जा रहा है क्या? देखो 5 और 7 का योग कितना? 12। 12 में 3 का भाग जाता है, यानी नंबर अंकों के योग में 3 का भाग जाता है। तो वो संख्या किससे विभाजित होती है? 3 से। अपने ने पढ़ा हुआ है। अब 3 का भाग कितनी बार? 25 बार। अब 3 का जाएगा क्या? नहीं। तो अगली अभाज्य संख्या कौन सी है? 5। किसका देंगे? 5 का। कितनी बार? 5 बार 25 में। फिर किसका? 5 का। कितनी बार? 1 बार। तो बताओ 75 को कैसे लिख सकता हूं? 3 कितनी बार है? 1 बार। ठीक है, 5 कितनी बार है? 1 2। वैसे हर नंबर पे पावर 1 होती है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बताओ 5 कितनी बार है? 2 बार। तो 5 की पावर कितनी? 2। लिख दें। ठीक है, अब अगली संख्या कौन सी है? 24। 24 का यहां निकाल लें क्या? निकालो। देखो 2 का देंगे इकाई का, ये कौन सी संख्या है? सम। तो उसमें 2 का भाग जाएगा। तो बताओ 24 में 2 का भाग दूंगा कितनी बार? 12। फिर 2 का जा रहा है क्या? हाँ जा रहा है। कितनी बार? 6। फिर 2 का जा रहा है क्या? जा रहा है। कितनी बार? 3 बार। अब किसका 2 का जाएगा कि नहीं? अब किसका जाएगा? 3 का। कब? 1। तो बताओ 24 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 कितनी बार है? 1 2 3। तो लिख दूंगा 2 की पावर कितनी? 3। अगला 3 कितनी बार है? गुणा में 1। तो पावर लिखने की कोई जरूरत नहीं। तो ये तो क्या है? अभाज्य। इसके गुणनखंड करेंगे। मिटा दें इसको। तो देखो अब क्या बताना है? लेस बताना है। तो बताओ कौन कौन सी आधार में घात छोड़ दो, घात कितनी है? आधार क्या क्या है? एक तो आधार 2 है जिसपे घात लगी हुई है। एक तो 2, एक 3, एक 5। कितनी अभाज्य संख्या मिली? 3 अभाज्य संख्या मिली। 2 3 5। इनको गुणा में लिख दो पहले। तो 2 ऊपर लिख देते हैं। क्या लिखना है? गुणा में लिखना है। इनकी लेसे याद कर रहे हैं ना हम। 18 का 75 का 24 का लेसे बताना है। अब देखो इन तीनों को देखो, 18 75 24। देखो यहां 5 नहीं आया, यहां 2 नहीं आया, यहां 5 नहीं आया, लेकिन अभाज्य संख्या कितनी मिली? 1 2 3, यानी कि 3 अभाज्य संख्या मिली। कौन सी? 2 गुणा 3 गुणा 5। अब इनकी क्या करनी? घातों पे जाना है। बताओ 2 यहां आया, यहां नहीं आया, यहां आया। तो 2 की अधिकतम घात कितनी है? सर यहां पे तो 1 बार, यहां तो आया ही नहीं 2। यहां कितनी बार? 3 बार। तो 2 की अधिकतम घात कितनी है तीनों में से? सर 3 है। तो 3 लिख दिया हमने। ऐसा कैसा? ठीक है, अब किसकी बात कर रहा हूं मैं? 3 की।
बताओ 3 की यहां पे घात कितनी, 2, यहां पे घात कितनी, 1, यहां पे कितनी, 1, तो अधिकतम कितनी है यहां पे, 2, तो 3 की घात कितनी है, 2। 5 कितनी बार आया, एक बार आया, और 5 की अधिकतम घात कितनी है, 2, तो 2 लिखो, यानी कि अधिकतम घात लिखनी है, ये याद रखना। अब इसको सोल्व कर लो, तो 2 की पावर 3 यानी कि 8, 3 की पावर 2 यानी कि 9, और 5 की पावर 2 यानी कि 25। बताओ 25 को 8 से गुणा करूंगा 200, और 200 को किससे गुणा करना है, 9 से गुणा करना है, तो कितना आ जाएगा 1800। तो ले से कितना हो जाएगा अपना 1800, किसका, कि 18 से 75 से 24 से पूर्णतः विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 1800। तो अपना आंसर क्या हो गया, 1800। उम्मीद कर रहा हूं गुणनखंड विधि से अपने समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़े, मिटा। अगली कौन सी हमने देखी, भाग, लगातार भाग विधि। दूसरा कौन सा भाई, ऐसे कैसे याद करेंगे, लगातार भागफल विधि, ये लो देखो, और ये अपने काम में आने वाली। जैसे मैं एक संख्या लिखता हूं 18, लिखा, कौन सी, 84 लिखी हमने, और क्या लिखेगी, 35 लिखा। क्या याद करना है, लेस। हम याद कर रहे हैं लगातार भाग विधि से। दो तरीके होते हैं। अब गुणनखंड से देखो, लगातार भाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे, टाइम खूब लगने वाला। ये देखो थोड़ा अपने आसान होने वाला है, इसी से हम क्वेश्चन करेंगे। देखो लगातार भाग विधि से कैसे करेंगे, हम तीनों संख्याओं को साथ लिख देते हैं। 18 को भी लिखो, 18 को भी लिखा, 84 को भी लिखा, 35 को भी लिखा, तीनों लिख ली। पहले हमने क्या, पहले तो 18 के अलग कर रहे थे, 84 का अलग किया, 35 का अलग किया। अब तीनों को हम साथ निकालते हैं। ये क्या है, लगातार भाग विधि। 18, 84, 35। अब देखो अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, आगे भी है। इसी तरीके से अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। छोटी से चलना है, गलती मत करना। ऐसे नहीं कि सर इसमें 3 का भाग जा रहा है, इसमें 4 का जा रहा है, इसमें 7 का जा रहा है, ऐसे नहीं करना, छोटी से चलना है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। क्या 2 का किसी में भाग जा रहा है, सर 18 में जा रहा है 2 का भाग, 84 में जा रहा है, 35 में नहीं जा रहा। अपने को तो देना है, सबसे छोटी का देना है। 2 का 18 में कितनी बार गया, 9। 84 में कितनी बार गया, 42। 35 में गया क्या, नहीं गया, तो तुम 35 ऐसा कैसा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब देखो भागफल प्राप्त हुआ ना, भाग लगाने में क्या है, भागफल लगातार। अब फिर क्या 2 का जा रहा है क्या, हाँ सर एक संख्या में जा रहा है, 9 में नहीं जा रहा, 42 में जा रहा है, 35 में नहीं जा रहा, तो फिर 2 का 2 कितना, 9 में जाएगा क्या, नहीं, 9 ऐसा कैसा। 42 में कितनी बार, 21 बार। 35 में जाएगा क्या, नहीं, ये लो। अब 21 का देखो, अब 2 का जा रहा है क्या, सर 9 में भी नहीं जा रहा, 21 में भी नहीं जा रहा, 35 में भी नहीं जा रहा, तो अगली अभाज्य संख्या कौन सी है, 3। क्या 9 में 3 का जा रहा है, हाँ जा रहा है। 2 21 में भी जा रहा है, ये लो। तो 3 का कितनी बार, 9 में 3 बार, 21 में कितनी, 7 बार। 35 में कितनी बार गया, 9 का भाग, 3 का भाग, सर नहीं गया, तो तुम 35 ऐसा कैसा उतार दो, कोई दिक्कत। ये लो। क्या फिर 3 का जा रहा है, सर 3 का जा रहा है कितनी बार, 1, 7, 35, ये लो। तो नीचे तो क्या मिल गया, 1। अब बताओ 3 का किसी में नहीं जा रहा, तो अगली अभाज्य संख्या कौन सी है, 5। अब किसका जा रहा है, सर 5 का जा रहा है, तो 5 का 2। 1 ऐसा कैसा 7 में जाएगा कि नहीं, 7 ऐसा कैसा। 35 में कितनी बार गया, 7 बार, यहां 1 आएगा, 7 ऐसा कैसा ना। अब अगली संख्या कौन सी, 5 का जाएगा कि नहीं। अब कौन सी अभाज्य संख्या कौन सी, 7। अब किसका 2, 7 का, कितना, 1, 1, 1। जब तक नीचे 1, 1 नहीं आए तब तक भाग देना है। लिख दो इन सबको गुणा में, तो 2 कितनी बार, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। तो क्या हुआ, सर 18 का, 84 का, 35 का, ले से क्या होगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। इन सबको क्या कर दो, गुणा कर दो। तो बताओ 2 को 2 से गुणा करूंगा 4, 3 को 3 से गुणा करूंगा कितना, 9, और कितना 5 गुणा 7। इन सबको गुणा लगा लें, तो बताओ 5 को 4 से गुणा करूंगा तो 20,
20 को 9 से गुणा करूंगा तो कितना होता है भाई? 180 और गुणा 7, बताओ कितना? 7। अब बताओ 180 को 7 से गुणा करना है, 7 6 56, 7 8 56, 5 और 7 1260। तो बताओ 18 से, 84 से, 35 से पूर्णतः विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 1260। तो बताओ 18 का, 84 का, 36 का लैसे क्या रहेगा? 1260। ये अपना क्या आ गया? लैसे। तो ये कौन सी है भाई? लगातार भाग विधि। देखें एक और क्वेश्चन, मिटा। छत्तीस, 24, 28 का क्या होता है ना? लैसे याद करना है। कैसे याद करेंगे? लगातार भाग। तो तीनों को साथ लिख लूंगा, 36, 24, 18। सर लिख लो। अब 2 का जा रहा है क्या? सर जा रहा है कितना? 18, 12, कितना? 9। 18 में कितनी बार गया? 9। देखो अब फिर 2 का जा रहा है क्या? जा रहा है कितना? 9, 6, 9। फिर 2 का जा रहा है क्या? जा रहा है कितना? 9, 3, 9। अब 2 का जाएगा क्या? नहीं जा रहा, तो किसका देना है? 3 का। कितना? 3, 1, 3। अब 3 का फिर देंगे तो कितना? 1, 1, 1। जब तक नीचे 1, 1 नहीं आए तब तक हमें भाग देना। इन सबको क्या कर दो? गुणा कर दो। तो बताओ इनको गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो बताओ 2 को 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना हो गया? 8। और 3 को फिर 3 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा? 9। तो 8 को 9 से गुणा करूंगा तो 8 9 72। तो बताओ 36, 24, 18 से पूर्णतः विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 72। तो 36 का, 24 का, 18 का लैसे क्या आ गया? 72। ये तो हमने निकालना सीखा। अब देखो भाई क्या होता है, लैसे काम में कब आता है? थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। मिटा दे इसको। तो देखो अब लैसे से संबंधित क्वेश्चन हर बार आते हैं, हर बार एग्जाम में आते हैं। लैसे के क्वेश्चन कहां से आएंगे? देखो लैसे का काम क्या है? लैसे का काम क्या है? ये लैसे यानी कि LCM। LCM का काम क्या? कब काम में लेते हैं? देखो अलग अलग काम हो रहा है, उनको एक साथ मिलाने के लिए यानी कि एक साथ लाने के लिए हम क्या करते हैं? लैसे काम में लेते हैं। इससे क्वेश्चन आएंगे, वो कौन से आएंगे थोड़ा उनके बारे में जानते हैं। देखो लैसे कब कब लेना है? एक साथ लाने के लिए हम लैसे काम में लेते हैं। कैसे? देखो मैं बोलूं एक वर्ताकार ग्राउंड है। देखो एक साथ जब भी एक साथ किसी को लाना हो क्या लेना है? लैसे काम में लेना है। क्या लेना है? लैसे काम में लेना है। कैसे? देखो मैं बोलूं एक तो ए व्यक्ति 10 मिनट में चक्कर लगाता है इस ग्राउंड के। कितनी मिनट में? 10 मिनट में। ठीक है। दूसरा जो बी व्यक्ति है वो 15 मिनट में एक चक्कर लगाता है, ये लगाता है। और सी है, कौन सा व्यक्ति? सी है, वो 12 मिनट में एक चक्कर लगाता है। ये लो तीनों एक साथ चक्कर लगाना प्रारंभ करते हैं। यहां से ए बी, बी बी और सी बी तीनों एक साथ चक्कर लगाना प्रारंभ करते हैं। तो जैसे एक साथ चक्कर लगाना प्रारंभ करेंगे यहां से, तो पहला चक्कर तो ए तो पहले सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद सी आएगा, उसके बाद बी आएगा, तो तीनों आगे पीछे हो जाएंगे। तो बताओ ये कितनी देर बाद फिर एक साथ मिलेंगे? तो साथ में मिलाने के लिए हमें क्या काम में लेंगे? लैसे। जब भी ऐसा क्वेश्चन है कि तीनों कब साथ में मिलेंगे, क्या लेना है? 10 का, 15 का, 12 का लैसे। तो 10 से 12 से 15 से कटने वाली पूर्णतः यानी कि 10 से 12 से 15 से पूर्णतः विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है? हम कहेंगे 60। तो आगे क्या लिखा हुआ? मिनट लिखा हुआ, तो मिनट तुम ऐसा कैसा लिख दो। तो हम क्या कहेंगे, जब ए बी सी तीनों साथ में चक्कर लगाना एक साथ प्रारंभ करेंगे तो वापस कब मिलेंगे? 60 मिनट बाद मिलेंगे। वापस कब मिलेंगे? 60 मिनट बाद मिलेंगे। तो देखो साथ में लाया ना किसको? ए बी सी को वापस से मिलाने के लिए हमने काम किया। इसी तरीके से क्वेश्चन कैसे आएगा? देखो साथ में मिलाने के लिए हमें लैसे लेना होगा क्या? साथ में
सात लाने के लिए कब सात आएंगे, कब सात मिलेंगे, तब क्या लेंगे, लैसे लेंगे। याद रखना, बार बार क्वेश्चन आते हैं। देखो इसी तरीके से कैसे आएंगे, मैं बोलूं राम श्याम और कालू है। कौन सा? कालू। खूब प्रसिद्ध हो रहा है भाई कालू। देखो राम श्याम और कालू, तीन व्यक्ति। कितने व्यक्ति? तीन। मैं कहूं कि राम हर 5 दिन में बाजार जाता है। कितने दिन में? आज गया, आज से 5 दिन बाद बाजार जाएगा। श्याम कब जाता है? 6 दिन बाद बाजार जाता है। आज गया, अगले 6 दिन बाद क्या जाएगा? बाजार जाएगा। और कालू हर चौथे दिन बाजार जाता है। कितने व्यक्ति? 3। राम कितने दिन में जाता है? आज गया तो 5 दिन बाद जाएगा। श्याम कितने दिन बाद? 6 दिन बाद। और कालू कितने दिन बाद? 4 दिन बाद। तो बताओ ये आज के दिन तीनों जने साथ जाते हैं, एक साथ गए तीनों, अगली बार कितने दिन बाद ये साथ जाएंगे? तो 5 का 6 का 4 का लैसे ले लो। तो 5 का 6 का 4 का क्या लेना है अपने को? लैसे लेना है। तो वापस इन तीनों को साथ में भेजना है ना, तो कितने दिन बाद जाएंगे? बस साथ में लाने के लिए हम क्या लेंगे? लैसे लेंगे। तो बताओ 5 का 6 का और 4 का लैसे हम क्या लेंगे? लैसे लेंगे। तो बताओ वह सबसे छोटी संख्या बताओ जो 5 से भी कटे, 4 से भी कटे और 5 से भी कटे, 6 से भी कटे और 4 से भी कटे, तो हम कहेंगे 60। तो बताओ 60 दिन बाद फिर ये क्या होंगे? क्या आएगा? देखो 5 का केवल 5 6 4, 5 6 4 का लैसे लेंगे तो कितना आएगा? 60। आगे क्या लिखा हो? दिन लिखा हो तो दिन लिखो, मिनट लिखा हो तो मिनट लिखो, घंटा लिखा हो तो घंटे लिख दो। तो क्या है भाई? दिन। जो आगे दी वह 6 लो। तो अगले आज 7 गए तो अगले कितने दिन बाद साथ जाएंगे? हम कहेंगे 60 दिन बाद। फिर तीनों को हमने मिलाया ना, तो याद रखो मिलाने के लिए हम क्या लेंगे? लैसे लेंगे भाई। उम्मीद कर रहा हूं आपके समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन हो रहे हैं अपने यहां से, बस मिलाने के लिए क्या काम में लेंगे? लैसे लेंगे। ठीक है भाई। इसी तरीके से देखो एक चौराहे पर 3 बत्ती लिखी हुई थी, लगी हुई है। लाल बत्ती 15 सेकंड में जलती है, काली वो पीली बत्ती 20 सेकंड में जलती है, ठीक है, और हरी बत्ती 30 सेकंड में जलती है। बताओ कितनी? आज अभी 10:06 पर साथ जली, तो कितनी देर बाद जलेगी? तो तीनों का क्या ले लो? लैसे ले लो। तीनों को साथ में मिलाने के लिए हम क्या लेंगे? लैसे लेंगे। क्वेश्चन इसी तरीके से पूछेगा, एक विद्यालय में कक्षा ए की मीटिंग 5 दिन बाद होती है, कक्षा बी की 10 दिन बाद होती है, कक्षा सी की 18 दिन बाद होती है। तीनों की आज होगी तो अगली बार तीनों की साथ में कब होगी? क्या लेंगे? लैसे लेंगे। क्या लेंगे? लैसे लेंगे। ठीक है, बढ़े थोड़ा आगे। अब देखो लैसे के बारे में हमने जाना, ठीक है भाई। अब क्या काम में लेते हैं? मैसे। क्या ले रहे हैं? मैसे। मैसे का मतलब एससीओ। देखो फिर एक हमने नंबर लिखा 6 और 8। दो संख्या लिखा हमने 6 और 8। अब मैसे का मतलब क्या होगा? देखो लैसे तो क्या कि लैसे हमेशा किससे? 6 से भी कटेगा। लैसे किससे कटेगा? 8 से भी कटेगा। लेकिन मैसे क्या होगा? 6 को भी काटेगा। मैसे का भाग 6 में भी जाएगा, मैसे का भाग किस में जाएगा? 8 में भी जाएगा। तो लैसे तो उन संख्याओं से कटता है, पूर्णतः खुद भी विभाजित होता है। और मैसे क्या करता है? उन संख्याओं को विभाजित करता है। किसको करता है? संख्याओं को काटता है, पूरा पूरा पूर्णतः विभाजित करता है। देखो अब क्या होगा भाई? 6, देखो एक नंबर लिखते हैं, क्या लिख रहे हैं? 6 और 12। ये लो 2 नंबर लिखे हमने, क्या लिखा? 6 भी लिखा और 12 भी लिखा। ऐसी संख्या बताओ, कौन सी संख्या बतानी? ऐसी संख्या बतानी है जो 6 को भी पूर्णतः विभाजित करे और 12 को भी पूर्णतः विभाजित करे। किसको? 6 को भी पूर्णतः विभाजित करे और 12 को भी पूर्णतः विभाजित करे। तो मैं कहूंगा देखो 6 में 2 का भाग जा रहा है, 12 में भी किसका? 2 का भाग भी। तो क्या 2 भी काट रहा है? क्या 6 को भी पूर्णतः काटता है, 12 भी काटता है। और कौन सी संख्या है सर? 3 भी काटता है, 6 को भी पूरा पूरा काटता है, 12 भी काटता है। तो बताओ 6 का और 12 का मैसे क्या होगा? बात तो ये काटने वाली संख्या हम बोल रहे हैं मैसे। मैसे का मतलब ही क्या हो? जो संख्याओं को पूर्णतः काटता है वो मैसे। जो संख्याओं को पूर्णतः काटता है, यानी कि संख्याओं में हमें मैसे का भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा जाएगा। किसका भाग? मैसे का भाग। अब बताओ 2 भी पूरा पूरा काटता है, 3 भी काटता है। तो बताओ मैसे क्या होगा? 2 है, 3 है। उस बार तो लैसे में हमने क्या कहा? सबसे छोटी संख्या। इस बार क्या है भाई? 6 को और 12 को जो काटने वाली तो संख्या चाहिए पूर्णतः, लेकिन सबसे बड़ी।
तो बताओ 2 में और 3 में सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी संख्या का मतलब क्या हुआ कि भाई 2 भी काट रहा है सर 6 को और 12 को, 3 भी काट रहा है, तो जो सबसे बड़ी होगी ना वही अपना क्या होगा? में से। जो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 2 और 3 में से 3 है, तो 6 का 12 का में से क्या होगा? 3। 6 का 12 का में से कितना होगा? 3। अब देखो कैसे करेंगे वो थोड़ा देखते हैं। तो में से के बारे में पहले लिख लेते हैं। में से तो एचसीएफ है ना, इसको क्या बोलते हैं? महत्तम समावर्तक। इसका मतलब क्या होगा? देखो इसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं पहले, कि वह सबसे, इस बार बड़ी संख्या, में से का मतलब देखो महत्तम यानी कि बड़ी, लघुत्तम यानी कि छोटी, पर संख्या देखो लय से हमेशा बड़ी संख्या होती है, संख्या लय से बड़ी होगी और में से छोटी होगी। संख्या खुद छोटी होगी लेकिन अपने आप में जो काटने वाली संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या, तो वह सबसे बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभक्त करे। विभक्त करने का मतलब पूरा पूरा काटती है, पूरा पूरा विभाजित करती है, विभक्त करती है। वही अपना क्या हो जाएगा? मैस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैस हो जाएगा। यानी कि जितनी भी संख्याएं दी गई है, 2 3 संख्याएं, 2 3 4 जितनी भी संख्या दी जाए उनका क्या पूछे? में से पूछे। तो बताओ उन संख्याओं को पूरा पूरा काटने वाली सबसे बड़ी संख्या। जैसे एक नंबर लिखते हैं हम, कहें भाई 20, कितना लिखा हमने? 20 और क्या लिखे? 30। एक हमने क्या लिखा? 20 लिखा। एक हमने क्या लिखा? 30। क्या पूछे? में से। यानी कि ऐसी संख्या बताओ जो 20 को भी पूरा पूरा काटे और 30 को भी पूरा पूरा विभाजित करे। काटने वाले विभाजित करना, तो 20 को भी पूरा विभाजित करे और 30 को भी पूरा पूरा विभाजित करे। तो हम कहेंगे सर एक तो 2 है, 2 का भाग 20 में भी जाएगा, 30 में भी जाएगा। अगली संख्या 3 होगी क्या? नहीं। 4 होगी क्या? नहीं होगी। अगली कौन सी? 5। उसके बाद कौन सी? 10। तो कितनी संख्या काटती है? 20 को और 30 को पूर्णतः विभाजित करती है। सर एक तो 2 करता है पूरा पूरा विभाजित, एक 5 करता है, एक 10 करता है। तो बताओ इनमें से में से क्या होगा कि सर सबसे बड़ी वाली संख्या चाहिए अपने को। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 10। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 10। तो हम क्या कहेंगे? सर सबसे बड़ी संख्या 20 और 30 को कौन सी काटती है? 10। तो जो सबसे बड़ी संख्या होती है, सबसे बड़ी संख्या, वो अपना क्या होता है? में से होता है। तो बताओ 20 का 30 का में से कितना हो जाएगा? 10 में से हो जाएगा। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ रहा है। मिटा दें इसको। देखो अब निकालेंगे कैसे? में से की बात करें 2 तरीके से निकालते हैं। कितने? 2 तरीके से में से। एक तो भाज्य गुणनखंड विधि से, एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि, दूसरा क्या है भाई? भाग विधि। एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि, दूसरा भाग विधि। कैसे निकालेंगे? यानी कि भागफल विधि लिख दो ना, सॉरी पूरा लिख दो, भागफल विधि। ये अभाज्य का मतलब जो दी गई संख्या उनका अभाज्य गुणनखंड अपने को करने। तो पहले हम अभाज्य गुणनखंड विधि देखते हैं, फिर भागफल विधि देखते हैं, जो अपने लिए वो जरूरी होने वाले हैं। देखो एक नंबर लिखो 16, लिखा सर। एक नंबर लिख लो 24, लिखा। तो बताओ 16 और 24 का क्या बताना अपने को? मैं ऐसे बता, कैसे बताएंगे? देखो पहले लिखा मैंने 16, 2 का भाग दिया 8 बार, फिर 2 का दूंगा कितनी बार? तो 4 बार, फिर 2 का दूंगा कितनी बार? 2 बार, फिर 2 का दूंगा 2 कितना? 1। यानी कि 16 को लिख सकता हूं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और यहां लिख सकता हूं 2 की पावर कितनी? 4। 24 का निकालेंगे ऐसे, निकाल लें, यहां निकाल लेते हैं। देखो 2 का दूंगा कितना? 12, फिर 2 का दूंगा कितनी बार? 6 बार, फिर 2 का दूंगा कितनी बार? 3, फिर 3 का दूंगा कितना? 1।
तो बताओ 24 का क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1। अभी क्या निकालना है अपने को वो ध्यान से देखना, सर मैं से निकालना है, क्या निकालना है, मैं से। हमने लैसे में तो बात की भाई एक पे अभाज्य संख्या कौन सी, 2 और 1 कौन सी, 3, यानी कि अभाज्य संख्या कितनी है उनका कोई काम नहीं है इस बार। मैं से लैसे में क्या होती है, कितनी अभाज्य संख्या है वो ऐसा कैसा लिखो, अधिकतम घात उनके ऊपर लिख दो, वो अपना क्या हो जाएगा लैसे। लेकिन मैं से में क्या बताओ, अभाज्य संख्या कौन सी, एक तो 2, सर यहाँ पे भी 2 और 3, अभाज्य संख्या कितनी मिली, 2 मिली, एक तो 2 एक 3, ऊपर इनके ऊपर घात कितनी है वो छोड़ दो भी, तो सर 2 अभाज्य संख्या मिली, ठीक है। ऐसी अभाज्य संख्या कौन सी है जो 16 के गुणनखंडों में भी आई है और 24 के गुणनखंडों में भी, हम कहेंगे सर तो तुम जो दोनों में आई है ना वो ही लिखनी है, दोनों में होनी चाहिए। सर एक ही मात्र अभाज्य संख्या 2 है जो दोनों में आई है, और उस पर सबसे छोटी घात कौन सी है, सर 3, सबसे छोटी घात हम कैसे लिखेंगे, सबसे छोटी बताओ कौन सी, 3, तो बताओ क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 यानी कि कितना 8, तो बताओ 16 को भी 8 काटेगा और 24 को भी कौन सा काटेगा, 8। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 16 और 24 को पूर्णतः विभाजित करती है, 8। ये अपना क्या हो गया मैथ, ये क्या है अभाज्य गुणनखंड विधि से। भाई आधार में दोनों में होनी चाहिए अभाज्य संख्या, और उनमें सबसे छोटी घात है वो हम लिखेंगे ऊपर, मिटा दें। देखो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हम भागफल विधि में चलेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, 72, क्या लिखा 72 54, 72 और 54 का क्या बताना है, मैं से कैसे बताएंगे, 72 के हम टुकड़े करेंगे तो कैसे करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी 2 36 2 18 2 9, 18 में कितनी बार 9 बार, फिर 3 का देंगे कितनी बार 3, फिर 3 का देंगे कितना 1, तब तक देना 1 नहीं आ जाए, तो 72 को कैसे लिखेंगे 1 2 3, तो लिख सकता हूँ 2 की पावर कितनी 3 गुणा 3 कितनी बार 1 2, तो 3 की पावर कितनी 1। इसी तरीके से हम 54 का निकालेंगे, निकाल लेंगे। तो सबसे पहले किसका 2 का कितना 27, फिर 2 का जाएगा कि नहीं, फिर किसका 3 का कितनी बार 9 बार, फिर 3 का कितनी बार 3 बार, फिर 3 का कितना 1। तो बताओ 54 को क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर कितनी 3। देखो एक तो लिखते नहीं है, वैसे लिख लो तुम, प्रत्येक नंबर पे घात होती है ना, तो घात 1 प्रत्येक नंबर पे होती है, वो लिखने की जरूरत नहीं है भाई, समझ गए ना, ठीक है। अब देखो अपने को क्या याद करना है, मैं से याद करना किसका 72 का और 54 का। तो मैं क्या बोल रहा हूं अभाज्य संख्या कौन सी, सर एक तो 2 और एक 3, 2 ही अभाज्य संख्या मिली है ना, 2 और 3। हाँ अब देखो क्या 2 दोनों में है क्या, हाँ है सर, लिख लो पहले। क्या 3 दोनों में क्या है सर, गुणा में फिर लिख लो। अब देखो 2 पे सबसे छोटी घात कौन सी है वो देखो, सर यहाँ पे तो 2 पे कितनी घात 3, यहाँ पे कितनी 1, सर एक ही बार आया है 2, इन दोनों में सबसे छोटा कौन सा है, एक बार, सबसे कम कौन सा है वो, तो बताओ 2 की सबसे कम घात कौन सी, 1 वाली। यहाँ 3 की सबसे कम घात कौन सी 1, इन दोनों को गुणा कर दो कितना 6। यहाँ पे तो कितनी बार आया 3 बार, लेकिन यहाँ कितनी बार है 1, तो में से हम क्या करेंगे कम वाली लेंगे। तो बताओ 72 को 54 को पूर्णतः विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 6, ये अपना क्या हो गया में से हो गया, ये क्या हो गया अपना में से हो गया। ये कैसे सीखा हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब देखो किससे भागफल विधि से देख रहे हैं, भाग विधि से ना, देखो दूसरा में से किससे भागफल विधि, देखना कैसे, मैं बोलूं 24 और 36 का मैं से बताओ। अब भागफल विधि से अपने को लग रहा है भाग तो देना है, कैसे देंगे देखो, बड़ी संख्या कौन सी 36, छोटी कौन सी 24, तो बड़ी संख्या 36 में हमें किसका भाग देना है, एक बार 24 का देना। भागफल कितना है, एक बार भाग गया, क्या गया एक बार, भाग विधि से सॉरी, है ना, कितना 1, कितना 24, ठीक है। अब कितना बच गया 12, शेष कितना बचा, शेष पर कितना बच गया 12। अब देखो अब 24 का भाग दिया ना, अब वापस से 24 में भाग देना है, पहले जो भाज्य था ना उसको अब
भाज्य बना देना 24। अब 24 में किसका भाग, 12 का। कितनी बार गया, 2 बार। तब तक देना है जब तक नीचे क्या नहीं आ जाए, 0 नहीं आ जाए। कब तक भाग देना है, 0 नहीं आए तब तक। शेषफल अपने को कब तक 0 नहीं होगा तब तक भाग जाता जाएगा भाई। और बताओ शेषफल 0 आया तो अंतिम बार किसका भाग दिया हमने, 12 का। किसका दिया, 12 का। तो बताओ 24 का और 36 का में से कितना हो गया, 12। 24 का और 36 का में से कितना हो गया, 12। कब, जब सर शेषफल क्या हो जाए, 0 हो जाए तब तक भाग देना है। 0 लाएंगे और 0 आएगा तब अंतिम बार भाग किसका दिया हमने, 12 का। वही अपना क्या हो जाएगा, में से हो जाएगा। ठीक है भाई, एक और क्वेश्चन करते हैं, मिटा रहा हूं, देखो। छत्तीस और 45 इनका निकालना है। क्या निकालना है अपने को, में से निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, बड़ी संख्या कौन सी है, 45। उसमें किसका भाग देंगे, 36 का। कितनी बार गया, 1। 36 ऐसा कैसे रहेगा, शेष क्या बच गया, 9। पहले भाग किसका दिया था, 36 का। अब 36 में देंगे शेषफल का। 36 ऐसा कितनी बार गया, 4। 36 एकम 36। शेषफल क्या बचा, 0। शेषफल क्या बचा, 0। 0 बचा ना। तो बताओ 0 बचा तब अंतिम बार किसका भाग दिया था, 9 का। तो बताओ 36 का और 45 का में से कितना हो गया अपना, 9। ये लो, और में से को क्या बोलते हैं, एचसीएफ। समझ गए। तो भागफल विधि क्या है, अंतिम बार जब 0 आया तब अंतिम बार हमने भाग किसका दिया था, वो ही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिटा दे इसको। ये लो, अब आप कहोगे सर 3 संख्या होती कैसे निकालते हैं, वो भी देख लो थोड़ा। 18, 24, ठीक है, और 32। क्या बताना है, में से बताना है। क्या बताना है अपने को, में से बताना है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 32। पहले उन 2 बड़ी संख्याओं को उठाओ। 18 को छोड़ दो भाई, 32 में किसका भाग दूंगा, 24 का। कितनी बार गया, 1 बार। 24 ऐसा कैसे, शेष क्या बच गया, 8 बच गया। कितना बच गया, 8। अब बताओ इस 24 में किसका भाग लगाओ, 8 का। तो बताओ 8 का भाग 24 में कितने, 8 दिए 24। कितनी बार, 3 बार। शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया ना। तो मैं बोल सकता हूं कि 24 और 32 को पूर्णतः विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 8। तो अभी 0 आ गया ना, तो 24 का और 32 का में से कितना हो गया, 8। लेकिन अब तीसरी संख्या कौन सी है, 18। तो 18 में फिर मैं किसका दूंगा, 8 का भाग दूंगा। अब तीसरी संख्या और है ना, तो 24 का और 32 का में से तो कितना है, 8। लेकिन तीसरी संख्या और बच गई कौन सी, 18। फिर 8 का दे दो, 18 में कितनी, 8 दूनी 16। कितनी बार, शेष कितना बचा, 2। फिर मैं क्या उतारूंगा, 8। फिर मैंने क्या उतारा, 8। 8 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार। 8 एकम 8। नीचे क्या बच गया, 0। नीचे क्या बचा, 0। तो शेषफल अब कितना बचा है, 0। तो अंतिम बार भाग किसका दिया, 2 का। तो बताओ इन तीनों संख्याओं का में से कितना हो जाएगा, 2। और ये अपना क्या है, आंसर। तो बताओ 18 को, 24 को, 32 को पूर्णतः विभाजित करने वाला सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 2। इसके बाद कोई संख्या नहीं है जिनको पूरा पूरा काटेगी। ठीक है भाई, और 1 का तो सभी में भाग जाता ही, मिटा दे। देखो अब लैसे और मैसे से संबंधित दोनों को साथ मिलाकर क्वेश्चन आते हैं, वो कैसे करेंगे देखो। एक तो आता है भिन्नों की संख्या। भिन्न का क्या पूछेगा, लैसे पूछ सकता है। तो देखो भिन्नों 3 है, उसमें एक तो क्या होता है, अंश होता है, और एक क्या होता है, हर। 2 ही होंगे। भिन्न किसको बोलेंगे, अंश और हर। ठीक है, वो क्या अपनी भिन्न है। उसके क्या पूछे, लैसे पूछे। तो जब भी भिन्नों का लैसे पूछे चाहे मैसे पूछे, याद रखना अपने को लैसे भी निकालना है और मैसे भी निकालना है। क्या, जो पूछा है ना वो तो अंश का निकाल देंगे। अंश का लैसे पूछा तो अंश का, हर का पूछा तो हर का। देखो सुन, जो पूछे वो अंश का निकालेंगे, लैसे पूछा तो भी अंश का क्या निकालो, लैसे। बच गया क्या, हर। हर का क्या निकालेंगे, मैसे। यदि भिन्न का क्या पूछता, मैसे पूछता, तो अंशों का क्या निकालते हैं, मैसे। बच गया क्या, हर बच गया, उनका क्या निकाल देंगे, लैसे। अब देखो समझ में नहीं आया वो तो क्वेश्चन करते हैं, कैसे भिन्नों का करते हैं। भिन्न के क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, 8, 12, 36। मैंने क्या लिखा, 8, 12 और 36। नीचे लिखा 5, 7,
और 5। ये भिन्न लिखी मैंने 3, 8 बटे हुए 5, 12 बटे हुए कितनी 7, 36 बटे हुए कितनी 5। अब देखो मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं मैथ से बताओ। तो इन भिन्नों का क्या पूछ लिया आपसे, इन्हें भिन्नों का हमसे क्या पूछा है, मैथ से पूछा है। कैसे निकालेंगे ध्यान से देखो। अब बताओ ऊपर वाला तो क्या होता है अंश, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं हर। यही होता है अंश और हर, ठीक है। अब पूछा क्या है सर, मैथ से पूछा है, तो अंश कैसा है, देखो अंश कौन सा है, ये ऐसा कैसा लिखो अंश। सर इन भिन्नों का अंश कौन कौन से है सर, एक तो 8 है, 12 है, 36। बच गया है क्या हर। हर का भी लिखो कितना है सर, 5 है, 7 है, 5। अब पूछा क्या सर, मैं से पूछा, जो पूछे वो अंश का निकालेंगे। तो बताओ मैं से पूछा तो अंशों का मैं से कितना हो जाएगा, इन संख्याओं का क्या निकाल लो, इन अंशों का क्या निकाल लो मैं से। तो देखो जब भी भिन्नों का ले से पूछे चाहे मैं से पूछे, याद रखना दोनों निकालने, ले से भी निकालना है मैं से भी निकालना है। जो पूछा है वो अंश का निकालेंगे। तो बचाओ मैंने मैं से तो किसका निकाल दिया, अंश का। बच गया क्या हर, हर का क्या निकालेंगे ले से। दोनों निकालने चाहिए, पूछे कुछ भी, मैं से पूछे चाहे ले से पूछे, दोनों साथ निकालने, याद रखना। तो बताओ 8 को 12 को 36 का मैं से क्या होगा, मैं से मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 8 को भी काटे, 12 को भी काटे, 36 को भी काटे। हम क्या कहेंगे सर 4। बताओ अंश का मैं से कितना आ गया 4। अब बताओ हर का ले से कितना आ जाएगा 5, 7, 5 यानी 7 पंजो 35, तो ले से कितना आ जाएगा 35। अब बताओ अंशों का मैं से कितना, मैं से पूछा वो अंश का निकाला, जो पूछा वो अंश का निकालेंगे, याद रखना। अंश का मैं से कितना 4, हर का ले से कितना 35, दोनों को फिर भिन्न में बना दो, फिर भिन्न निकाल दो, तो 4 बटे हुए 35। ये अपना क्या हो गया, इनको जैसे ही दोनों को साथ लिखेंगे, 8 बटे हुए 5, 12 बटे हुए 7, 36 बटे हुए 5 का मैं से कितना हो जाएगा, मैं से पूछा तो बताओ, ये अपना क्या हो गया मैं से। इन भिन्नों का मैं से कितना हो गया 4 बटे हुए 35। क्या हो गया 4 बटे हुए 35। उम्मीद करता हूं वही समझ में आ रहा होगा आपके। देखो और हर बार क्वेश्चन आते हैं इनसे संबंधित, आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, करने हैं भाई, एक बार समझोगे, शुरुआत तो करनी होगी ना। देखो एक भिन्न और लिखता हूं, भिन्न लिखे 12 बटे 5 कितनी 12 बटे 5, 4 बटे 7 और क्या 4 बटे 7 और लिख देता हूं 18 बटे 5 का ले से बताओ। ये लो किसका 12 बटे 5, 4 बटे 7 और 18 बटे 5 का क्या बताना है, ले से बताना। अब देखो क्या पूछा ले से, तो हमने सबसे पहले देखो अंश कौन सा, अंश को अलग लिखेंगे और हर को अलग लिखेंगे, दोनों को अलग अलग लिख लो। अंश क्या है, एक तो 12 है सर, एक 4 है सर, एक 18 है। यही है क्या भाई 12, 4, 18, ये तीन भिन्नों के तीन ही अंश होंगे। हर कितने 5, 7, 5 कितने हर 3। पूछा क्या लेस है, तो अंश का क्या निकालेंगे इस बार लेस से निकालेंगे, जो अंश होंगे उनका क्या निकालेंगे लेस से। तो बच गया क्या मैं से, वो किसका निकालेंगे हरों का। तो बताओ ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या, मैं लेस का मतलब बड़ी से बड़ी संख्या, तो 18 से भी कटे, 4 से भी कटे, 12 से भी कटे, 4 से भी कटे, 18 से भी कटे, तो हम क्या कहेंगे 36। तो बताओ 12, 4, 18 से कटने वाली संख्या कौन सी है 36। तो इनका अंशों का में से कितना आ गया कितना 36। हरों का लेस से निकालो, हरों का क्या निकालूंगा, देखो लेस से पूछा तो वो अंश का निकाला, जो पूछा वो अंश का निकाला, बच गया क्या में से। वो हरों का में से कितना होगा 5, 7, 5। बताओ इनको काटने वाली पूर्णता है, 5 को भी काटे 7, दोनों कौन सी संख्या दिख गई अभाज्य संख्या। जब आपको दो अभाज्य संख्या लगातार दिख जाती है ना, उनका में से हमेशा क्या होगा 1 होगा, ये हम लिखेंगे अभी। तो कितना हो गया 1, तो बताओ 1 लिखने को ये ऐसा कैसा लिख दूं क्या, इनका में से कितना हो गया 1, इनका कितना हो गया 36, तो 36 बटे 1, 1 का कोई मतलब नहीं है। तो बताओ 12 बटे 5, 4 बटे 7, 18 बटे 5 का ले से कितना हो गया 36। ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है भाई, देखो ये भिन्नों का अपना हो गया। देखो आगे बढ़ते हैं, तो भिन्नों का निकाल सकते हो। अब पॉइंट वाली संख्या को पूछे 0.7,
0.12 0.6 का लेस है, बताओ देखो, क्या पॉइंटों की संख्या को भिन्न तो बना पाएंगे, भिन्नों का भी हमने सीखा। तो बताओ 0.7 को पॉइंट उठाऊंगा तो नीचे क्या लग जाएगा 10, भिन्न बन गई। बताओ 0.12 पॉइंट के बाद कितने अंक 2, तो नीचे कितनी 0, 2 0 लगा दे। अच्छा 0.6 पॉइंट उठाऊंगा तो नीचे क्या लग जाएगा 10, 1 0। क्या पूछा लेस है, अब वापस से भिन्न बन गई क्या, तो अंश कौन कौन सा है सर, एक तो 7 है, 12 है और 6। हर क्या है अभी सर 10 100 10। पूछा क्या लेस है, तो जो पूछा वो किसका लेंगे, अंश का लेंगे। तो बताओ 12 का 7, 7 का 12 का 6 का लेस है क्या होगा, तो बताओ देखो एक 7 कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या, और इन दोनों को 12 का 6 का लेस है कितना 12। तो 12 को जैसे हम 7 से गुणा करते हैं 12 7 84। तो बताओ इनका लेस है कितना आ गया 84। बताओ हरों का में से लेंगे क्या, बच गया क्या में से, वो हरों का लेना है तो 10 100 10। बताओ 10 को पूर्णतः विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी 10, ये लिख दो। तो अपना क्या आ जाएगा 84/10, ये क्या आ जाएगा लेस से आ जाएगा, क्या आ जाएगा लेस से आ जाएगा, या फिर 8.4 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो पॉइंटों की संख्या का भिन्नों का लेस से में से निकाल सकते हो क्या, निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको पसंद आई है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।